फेक वीडियोस, ख्वाजा आसिफ का ख्याल और मौलाना असद कैसर में कुर्बतें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेक वीडियोस के हवाले से सख्त कवानीन के हवाले से ख्यालात का इजहार किया है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बरतानिया हो या अरब अमारात, झूठी वीडियोस शेयर करने वालों के साथ होने वाले सलूक बारे सब जानते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कानून भी होना चाहिए कि कोई झूठा इल्जाम लगाए तो उसको पकड़ा जा सके। वजीर मौसूफ बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात की मिसाल तो दे रहे हैं कि वहाँ झूठी वीडियो शेयर करने वालों के साथ क्या सलूक होता है। वैसे तो ये मिसाल ही गलत है। अगर वो कौम को ये भी बता दें कि उन दोनों ममालिक में झूठ बोलने वाले हुक्मरानों के साथ क्या सलूक होता है, तो तस्वीर मुकम्मल होगी। इन दोनों ममालिक में आम आदमी की जिंदगी कैसे गुजरती है, वहाँ मजदूरों के हकूक का कितना ख्याल रखा जाता है, बरतानिया में कितने बेरोजगार अफराद का किचन हुकूमत चलाती है और मुत्तहिदा अरब अमारात में जिंदगी एक औसत दर्जे की मुलाजमत करने वाले को कितने पैसे मिलते हैं। अगर तो हुकूमत दीगर कामों में भी मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया की तकलीद करती है तो फिर उनकी मिसालें जरूर दे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिर्फ आवाम को घेरने के लिए इन ममालिक की मिसालें देना मुनासिब नहीं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि फेक वीडियो शेयर करने वालों, झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अफराद के साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साहिब इक्तदार इस बात का तयन भी कर लें कि झूठे वादों पर मुंतखब नुमाइंदों का वोटर किस फॉरम पर अपील करे। झूठ तो हर हाल में झूठ है, वो झूठी वीडियो हो, झूठी खबर हो या फिर झूठा नारा हो। वजीर दाखिला साहब ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का ऐलान करें और फिर इस पर अमल भी करें। इस मामले में किसी खास सियासी जमात के अफराद को निशाना बनाने की हिकमत अमली इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बल्कि बिला इम्तियाज कार्रवाई ही माहौल को बेहतर बना सकती है। हुक्मरानों को सिर्फ इन कवानीन पर जोर नहीं देना चाहिए जिनसे उन्हें थोड़ा सुकून मिलने की उम्मीद हो, बल्कि कानून साजी आम आदमी की सहूलत के लिए होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया वाली सहूलियात दें तो फिर कवानीन भी उन जैसे सख्त कर दें तो बात हजम होती है, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए मिसालें देना जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भारत से कश्मीर के मामले में नरमी की उम्मीद रखते हैं। क्या कहने हैं मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। ख्वाजा साहब हमसाया मुल्क से तजारत की बात करते हुए कहते हैं कि अगर भारत कश्मीर के मामले में नरमी करता है तो फिर दोनों मुल्कों के माबैन तजारत हो सकती है। ख्वाजा साहब होश के नाखुन लें, भारत दिहाइयों से कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। इन हालात में भी आपको तजारती ताल्लुकात की बहाली का बयान देने की क्या जरूरत है, और वो भी इस अंदाज में कि भारत कश्मीर के मामले में लचक दिखाए, यानी भारत जुल्म सितम कम करे। ये कैसा बयान है? कश्मीर की आजादी भारतीय इक़दामात की मजम्मत से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और उसके साथियों की मुरम्मत से जुड़ी हुई है। वैसे तो कश्मीर की आजादी तक भारत से किसी भी किस्म के ताल्लुकात की जरूरत नहीं है। हमें कश्मीर की आजादी के लिए जिद्दोजहद करने की जरूरत है। उसके बरक्स हम भारत से दरखास्त कर रहे हैं कि जरा हाथ हौला रखे। क्या इस पॉलिसी से कश्मीर आजाद होगा? वजीर दिफा ये भी कहते हैं कि ईरान के साथ जो हो रहा है वो इसराइल की मुखालफत और फलस्तीन के साथ खड़े होने की वजह से है। मैं पूछता हूँ मुस्लिम दुनिया के तमाम हुक्मरानों से, रोजे महशर वो कहाँ खड़ा होना चाहेंगे? क्या उस वक्त भी वो ये देखेंगे कि वो किस साइड पर है? क्या उस वक्त भी उनके बस में होगा कि वो फलस्तीन और इसराइल में से किसी एक का इंतखाब करें? क्या हम भी वक्त के साथ साथ कश्मीर की हिमायत में कमी इसलिए करते जा रहे हैं कि हमारा हाल भी फलस्तीन जैसा ना हो जाए? लेकिन याद रखें, अमेरिका की अफगानिस्तान में आमद और इनखला के बाद भी जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो बहुत बड़ा सबक है। सबसे बढ़कर सबक हमें अल्लाह की किताब कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से मिलता है। अगर हम कुरान करीम के अहकामात और ताजदार अंबिया खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को नजरअंदाज करेंगे तो दुनिया और आखिरत में रुसवाई हमारा मुकद्दर होगी। ये रुसवाई नजर तो इस वक्त भी आ रही है, और अगर कोई देखना और समझना चाहे तो जो हो रहा है उसकी वजह हुक्मरानों के फैसले की है। खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के अमल पर तबादला ख्याल किया है। गुफ्तगू में JUI और PTI के दरमियान राब्तों को बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। असद कैसर ने कहा है कि गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान को ईद की मुबारकबादी, जबकि सरबराह JUI को हुकूमत के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। असद कैसर के मुताबिक दोनों जमातें हुकूमत साजी के मौजूदा अमल को मुस्तरद करती हैं। अवामी मैंडेट पर डाका डालकर जाली हुकूमत बनाई गई। जाली हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म अवामी जद्दोजहद वक्त की अहम जरूरत है। जद्दोजहद के हवाले से PTI और JUI में फिक्री हम आहंगी पाई जाती है।
सियासी जमातों में राब्ते बहुत अच्छी बात है, ये इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन अगर ये इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ जाती और सियासी मफादात की खातिर हो तो आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। JUI वो जमात है जिसे बानी PTI और उनके साथियों ने हमेशा कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ मौलाना की जमात भी PTI के बानी को यहूदियों का एजेंट कहती है। इस वक्त ये इत्तेहाद साबित करता है कि दोनों सियासी जमातों ने अपने अपने सियासी फलसफे और नजरिए को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे को गले लगाया है। इस सियासी कुर्बत की वजह से दोनों का नजरिया तो बहरहाल दफन हो गया है। यही बात पाकिस्तान के वोटर्स को समझने की जरूरत है। यहाँ कोई भी सियासी जमात किसी नजरिए के साथ सियासत नहीं करती, बल्कि सब हर वक्त पावर पॉलिटिक्स करते हैं। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी वही किया है। बस साबित होता है कि अहमियत ताकत की सियासत में नजरिया और फलसफा भी हुसूल इक्तदार या इक्तदार में मौजूद सियासी ताकतों को गिराना है। अब कहा जा रहा है कि PTI और JUI में फिक्री हम-आहंगी पाई जाती है। दर हकीकत ये फिक्री हम-आहंगी नहीं बल्कि बवक्त जरूरत हम-आहंगी है। आखिर में अदीम हाशमी का कलाम। अदीम, मैंने तो जख्मों को अब शुमार किया, मैं ये समझता रहा उसने एक वार किया। अदीम, दिल को हर एक पर नहीं निसार किया, जो शख्स प्यार के काबिल था उसको प्यार किया, फिर एतबार किया, फिर से एतबार किया, ये काम उसके लिए हमने बार बार किया। किसी से की है जो नफरत तो इंतहा कर दी, किसी से प्यार किया है तो बेशुमार किया। ना थी विसाल को भी कुछ मुदाखलत की मजाल, जब इंतजार किया सिर्फ इंतजार किया। उम्मीदें विसल शब हिज्र के समंदर में यही लगा है कि तिनके पे इंहिसार किया। बहुत हसीन हुई बेवफाइयाँ उसकी, ये उसने जान के खुद को वफा शुआर किया। उतर गया कोई दिल से तो कब्र में उतरा, उसे सदा के लिए शामिल गुबार किया। वो अब मरे के जिए, दिल पे कोई बोझ नहीं, मैं मुतमईन हूँ कि पहले उसी ने वार किया। कसूर उसका नहीं है, कसूर मेरा है, अदीम मैंने उसे प्यार बेशुमार किया।